श्री गणेशाय नमः। आज 8 सितंबर का आज का ये सेशन चालू कर देते हैं सूर्य सिद्धांत का। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने इसके दो जो श्लोक है इनको समझा था। इसके बाद में अभी आगे के श्लोक समझना चालू कर देंगे। तो शुरुआत करने से पहले से गणेश भगवान, श्री गणेश भगवान की हम स्तुति करते, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। फिर बाद में हम लोग हमारे जो गुरु जी है, गुरु मंडल है, इनको जो नाथ संप्रदाय है इसको हम नमन करते हैं। नाथ संप्रदाय को नमन करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो हमारे तीन नाथ है, सत्यनाथ वगैरह वगैरह, तो इनको हम नमन करते हैं। और आगे का आज का जो ये है सेशन इसको चालू करते हैं। उसके पहले हम जितने भी पुराणाचार्य है या फिर इतराचार्य है, इन सबको हम वंदन करते हैं, क्योंकि अभी ये सब ये है क्या बोलते हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो सारे आचार्यों को हम वंदन करके अभी चालू कर देते हैं। ओके, तो आज का हम चालू करते हैं। अल्पावशिष्टे तु कृते मय नाम महासुराः रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमं वेदांगम अग्रमखिलं ज्योतिष्यां गतिकारणं आराधयन् विवस्वन्तं तपस्ते पे सदुश्चरम। कुछ समय पहले, इसका मतलब ऐसा कुछ काल पहले, बहुत पुरानी बात है कि एक मय नाम के महाअसुर थे। अब असुर और सुर ऐसा दो है। जो दिति और अदिति इनकी माता है, इनके पिताजी कश्यप ऋषि है। उनको हम ऋषि बोलते हैं, उनको हम गुरु मानते हैं, और वो किंग भी है। ही इज द किंग ऑफ एवरीथिंग। तो जो कश्यप है, इनकी दो रानियां थी, उसमें से एक के गर्भ से जो है वो देवताओं की उत्पत्ति हो गई, और दूसरे के गर्भ से असुरों की उत्पत्ति हुई। एक को सुर बोला गया, एक को असुर बोला गया। बाद में आगे जाके इनके वापस ये जब मर गए, फिर नए देवता बने, नया स्वर्ग नया ये बना, तब इनको कभी देवता बोला गया, तो कभी इनको राक्षस बोला गया। तो ऐसे इनके नाम बदलते गए। लेकिन ये जो है, ये है तो भाई, देवताओं की भी उतनी ताकत होती है जितनी राक्षसों की ताकत होती है। लेकिन क्या है, राक्षस जो होते हैं, इनके पास में जो आसुरी शक्ति, यानी एक पागलपन की हद होती है इनके पास में। देवता दिमाग से और नीतिमत्ता से चलते हैं, और राक्षस जो है नीतिमत्ता को छोड़ के चलते हैं। ऐसे ये दो तरीके के भाई है। तो उसमें से एक मयासुर नाम के असुर कुल में जन्मे हुए एक राक्षस थे, जो कि थे ब्राह्मण। क्योंकि जब असुर बनना है तो भी ब्राह्मण ही होता है, क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण है, कश्यप ऋषि। यह पूरा जगत का बाप जो है ब्राह्मण ही है, ऐसे समझ लो, ब्राह्मण ही है पूरे जगत का। चाहे वो कोई भी इसमें वर्गीकरण में आता हो, अभी जाति के अंदर में भारत में जैसे 4 जाति है, ऐसा कुछ भी होगा, या कोई फॉरेन में तो जातिवादी प्रथा है ही नहीं कोई जगह पे, तो वो सब भी जो है सारे के सारे ब्राह्मण, इवन पशु पक्षी वगैरह भी ब्राह्मण है। तो इसमें से एक कुल में से मयासुर नाम के महाअसुर थे, जिनको की जिज्ञासा आ गई कि हमें परम रहस्य को जानना चाहिए, अतिशय उत्तम रहस्य को जानना चाहिए। तो वेदों में जो अग्र और अखिल है वो क्या है कि ज्योतिष है। ज्योतिष की वजह से ही गति मिलती है वेदों को। वेदों में जो लिखा हुआ ज्ञान है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ वेदों को मैं कम लिखता हूँ या कुछ करता हूँ, मेरी वो औकात भी नहीं है। लेकिन जो वेद है उसके अंदर में बेसिकली क्या है कि वेदों के पीछे का भाव जो है वो ज्योतिष है, गणना है, गणित है, कालगणना है। तो हमें अगर गणित के बारे में ज़्यादा पता चलेगा तो हम साइंस का भी बैकबोन क्या है, गणित ही है। तो अगर हमें गणित पता चलेगा, इसके पीछे का हर एक चीज़ के पीछे का गणित पता चलेगा, तो शायद हम कुछ टच कर सकेंगे। ऐसा यानी जो भगवान है उसके बारे में हम जान पाएंगे, भगवान के जैसा। असुर में प्रॉब्लम क्या होती है, उनको क्या होता है कि जो भगवान है या जो टॉप के लोग हैं उसको नीचे गिरा के मुझे वहाँ बैठना है। तो कुछ कुछ पुस्तकों में ऐसा आता है कि आई विल बिकम द मोस्ट हाई ऑफ द ऑल,
जो मोस्ट हाई है उसकी जगह पे जाके मैं बैठूंगा। अब जब ऐसा बताता है तब समझना है कि ये असुर है। अगर वो बोलता है कि आई विल बिकम द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई, तो ऐसा बोलना कि वो ये सुर है, देव है। आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आज की डेट की पुस्तकों में लिखा है कि आई विल बिकम द मोस्ट हाई, आई विल टेक द पोजिशन ऑफ द मोस्ट हाई, मोस्ट हाई, आई विल टेक द पोजिशन ऑफ द ग्रेटर पोजिशन देन द मोस्ट हाई। तो अगर ऐसी कुछ इच्छा, अपेक्षा, आशा अगर किसी को है, वो खुद को देवता बनाना चाहता है, तो ये असुर कोटि का देवता है या फिर फॉलन है। तो असुर में ये भावना होती है। तो असुर किसके लिए करते हैं? असुर जो है सारी टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और देवता जो थे एकदम आलसी होते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, बस नाम लिया बस बहुत हो गया, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये होता है देवता। असुर क्या होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, साम दाम दंड भेद करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं उसको हराऊंगा, मैं वो लेके रहूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके लिए मुझे जो चाहिए वो मैं करूंगा। अगर देवता देता नहीं है वो मुझे इन्फॉर्मेशन, तो मैं उसको पकड़ के, उसको बांध के, उसको स्तंभन करके मैं उसके पास से ले लूंगा। ऐसा जो करते हैं असुर होते हैं, असुर कोटि के लोग होते हैं। तो इनको एक जिज्ञासा आई कि हमें जो मूल ब्रह्म है, जो मूल तत्व है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? तो गणित जानना पड़ेगा। गणित जानना पड़ेगा। गणित कहाँ है? तो गणित जो चल रहा है सारा का सारा ज्योतिष के अंदर है। ज्योतिष किसके पास है? वेद के अंदर है। वेद तो इन्होंने पढ़ लिया, वेद इन्होंने समझ लिया, वेद के बारे में जो करने थे सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर लिए। लेकिन अब इनको ऐसा हो गया कि अभी इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, फिर भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें वो ज्ञान नहीं मिल रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो कितना भी कुछ करो टॉप में है और हम नीचे है। ये आसुरों की यही इच्छा रहती है कि हमें उनकी पोजीशन से उनको गिराना है, ये हेवंस को गिराना है, स्वर्गों को नीचे गिराना है, और फिर हम नया स्वर्ग बनाएंगे और उस स्वर्ग में जाके हम बैठेंगे राजा बन के। ये असुरों की इच्छा होती है। ऐसा जो है, ऐसा ही इनकी ऐसी कुछ इच्छा की वजह से इन्होंने क्या कर दिया कि अतिशय इच्छा हो गई, तो इन्होंने क्या कर दिया कि हमें वेदांग समग्र समझ गए, गणित समझ रहे, लेकिन ज्योतिष समझ नहीं पा रहे, तो हमें ज्योतिष के बारे में सब पता चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, आराधयन विवस्वंतम तपस्ते पे सुदुश्चरम। विवस्वन के पास जाके इन्होंने तप करने के बारे में पूछ लिया, और इन्होंने अतिशय घनघोर तप करना चालू कर दिया। किस लिए तप करना चालू कर दिया? कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान, जो भी ज्योतिष के देवताएं हैं वो सब लाके दे दे। तो इसका आगे में उन्होंने वही संस्कृत में लिखा है, आगे पढ़ते। मयेति नाम यस्यासो मघा खो महादैत्य क्वचित। किसी काल में एक मय नाम का विख्यात ऐसा महादैत्य था। दैत्य यानी क्या है? जिसकी इच्छा किसी के पास से कुछ छीन के लेना है, ऐसी इच्छा होती है, उसको दैत्य बोलते हैं। कोई एक भावना के विवश हो गया जो प्राणी है, उसको दैत्य बोलते हैं। अगर किसी को खाने की इच्छा है और वो इतना खाता है, खुद का तो खा गया और दूसरे का भी लेके खा गया, और खाने को कम पड़ता है, इसलिए जो मिलता है उसको खाता है, ऐसा जो होता है, और खाता ही रहता है लेकिन उसकी भूख कम नहीं होती, उसको बोलते हैं दैत्य या राक्षस। वैसे क्या है कि ये मय नाम का एक राक्षस था, जो कि राजा भी था। ये राजा भी था। सब उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जिसको जो गलत बोला है वो सब हम करके देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो कीचड़ में पैर डाल के देखना है। ये जो है, अगर इनको कोई बताए कि ये मत करना, ये पेड़ से ये फल मत खाना, तो वो क्या करेंगे कि जानबूझ के उसको खाएंगे। लेकिन अगर देवता होगा तो उसको बोलेंगे कि ये पेड़ से ये फल मत खाना, तो वो पूछेगा भी नहीं कि क्यों नहीं खाना, वो खाना बंद कर देगा। और अगर उसको बताया जाएगा कि ये इसी पेड़ से फल खाना, तो वो वापस भगवान को पूछेगा भी नहीं, या उसके हायर अप को पूछेगा भी नहीं कि पहले तो आप बोल रहे थे कि क्यों खा रहा है, और आप बोल रहे आप खाओ।
वो क्या करेगा, बोला है ना तो खा लूंगा। वो जो विषय है उसको कट कर दिया उसने वहां पर, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, दिमाग को ज्यादा टेंशन देना नहीं। ऐसा होता है, वो होता है देवता, एकदम आलसी होता है देवता, जो मिला उसके साथ में खुशी से रहता है। अभी लिखा है तपोभिमत देवता देवता प्रीति कर जपो होम ध्यानादिना स्वशरीरादि क्लेश नियम रूपम तपे कृतवान। तो इन्होंने क्या कर दिया, खुद के शरीर को भी बहुत तकलीफ दी। एक पैर पे खड़ा होना, एक हाथ खड़ा करके रहना, ऐसा सालों साल रहना कि भगवान मुझे प्रसन्न हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा होम यज्ञ याग करना, या फिर बहुत ज़्यादा स्नान संध्या तर्पण हवन वगैरह करना, ऐसा जो भी कुछ है ये सब भी इस तरीके से तप करते रहे कॉन्स्टेंटली। इन्होंने बहुत किया। दैत्यानां तपश्चरणम पुराणेषु प्रतिपदम सुप्रसिद्धम। तो दैत्यों का जो तपश्चरण है, दैत्य जो तप करते, इतना घनघोर तप करते, उसके बारे में सभी पुराण बताते कि कर्म को अगर कोई करता है तो वो दैत्य करते हैं, कष्ट अगर कोई करता है तो दैत्य करते हैं। इतना कष्ट करेंगे कि सामने वाला जो है वो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा, इतना कष्ट करेंगे। खुद भगवान भी भाग जाए, जो उसको आशीर्वाद देने आने वाला है वो भी भाग जाए, इतना तप करते हैं, उसको बोलते हैं दैत्य। तो ये पुराण इनकी स्टोरी से भरा पड़ा है, सारे 18 मूल पुराण है, सारे के सारे इनकी स्टोरी से भरे हुए हैं। कि इसके अंदर में आप देखोगे तो कोई ना कोई दैत्य है, इसने इतना घनघोर तपस्या किया कि ब्रह्मा जी ने उसको वर दे दिया कि बेटा जा, तुझे चाहिए मिल जाएगा। तो ऐसा है। ननु तत्र तेषां तपश्चरणस्य देवता विशेषम मिमत मुद्विश्य प्रसिद्धेर नेनकम देव मुद्विश्य तपस्तप्त मितप्त आह। देवता लोग घबराने लगे, ये इतना तप क्यों कर रहा है भाई, इसको कंट्रोल करो, वरना ये क्या कर देगा, बहुत कुछ सिद्धि विद्धि पा लिया तो हमको ही मार डालेगा, हमारी बीवी बच्चों को भगा ले जाएगा, हमारी जो प्रॉपर्टी वगैरह छीन लेगा। यानी उनको भी ऐसा डर होता है। राक्षस हमेशा इनका ऐसा जो है वो भगाने का वगैरह काम करते ही है, तो उनको भी ये डर रहता है। तो विवस्वंतम सवित्र मंडल अधिष्ठातारम नारायणम सेवयन नूनदैत्यारि मेनम स्वशत्रुम ज्ञाप्त्वाप्ययं कथम स्वामीमत सिद्ध्यर्थ मारराथ। ओके, तो विवस्वान नाम के जो सूर्य थे, वो सूर्यमंडल जो 12 सूर्य है, 12 आदित्य जिनको बोलते हैं, उसमें से एक है विवस्वान। तो विवस्वान है, ये नारायण के पास गए और इन्होंने बोला कि ये दैत्य जो है वो हमारा शत्रु है, लेकिन ज्ञान के लिए इतना मेहनत कर रहा है, ज्ञान की सिद्धि के लिए, तो मैं क्या करूं। नहीं स्वशत्रुतः स्वहित सिद्धिर अन्यथा शत्रु व्याघात इत्यतस्तपो विशेषण महासु दुश्चरमिति। तो इसका जो तप चल रहा है वो उसको जल्दी से खत्म ना हो, ऐसा कुछ करते हैं। सूत्रां दुखेर अत्यंत क्लेशिश्चारितुं कर्तु शक्यमित्यर्थ। तथा च भक्त जनैक वत्सलतया तादृशतपश्चरण सुप्रसन्नो दैत्यानां प्यमिमतं पूरयतीति पुराणेषु शतशः प्रसिद्धम। तो भक्तों के लिए हमेशा भगवान ने, अगर कोई भक्त बन के भगवान का दुश्मन भी अगर भक्त बन के भगवान की बहुत तपस्या करते, भगवान उनको दे ही देते हैं। ये भी पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान ने हमेशा ऐसे वर दे भी दिए हैं कि जो उनको मालूम है कि ये दुश्मन है, फिर भी उसको वर दे भी दिए। अतस्तत् प्रतीत्याराध
यन्निति भावः ननु पुराणेषु दैत्यानां तपश्चरणोक्ति प्रसंगे क्वचिदप्यस्यानुक्ते तपश्चरणं कथं प्रमाणं नेयमित्यन्त आह अल्पावशिष्ट इति कृते कृत्याख्य युगचरणे तुकारात् संध्या सहितम् इत्यर्थः। तेन संध्या समेत केवल कृतरूपा मिमत चरणेन ग्रंथांतरोक्त केवल कृत इति पर्यवसन्नम। तो मयासुर जो है वो तप कर रहे हैं और देवता लोग जो है वो बोल रहे कि इनका तप भंग किया जाए, इनको कुछ करके हराया जाए। फिर भगवान ने बोल दिया नहीं, ये भक्त है, ये ज्ञान की अपेक्षा से कर रहा है, तो इसको हम ज्ञान दे ही देते हैं। ओके, इसको हम ज्ञान दे ही देते हैं। तो इसके हिसाब से क्या है कि एक ग्रंथ बनेगा। तो क्या हो गया कि विवस्वन जो है ये इनको प्रसन्न हो गए, जो आदित्य 12 आदित्य जो अंत में पृथ्वी को जला दे, यानी पूरा युग खत्म होता है तब इस हर एक पृथ्वी को जलाया जाता है। 12 आदित्य आते हैं और इसको पूरी की पूरी तरह भून देते हैं। 12 आदित्य पृथ्वी के आजू बाजू खड़े हो जाते हैं और उसको भून देते हैं। तो इसको जब ये भूनते हैं तो इनकी आग इतनी होती है कि इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई तुम हमारे सामने अगर खड़े भी रहोगे और हमसे सुनना चाहोगे तो तुम हमारे तेज को सहन नहीं कर पाओगे, ये तुमसे होने वाला है नहीं। तुम्हारा शरीर जो है भले ही राक्षस का है लेकिन तुम टिकोगे नहीं हमारे सामने, इतना हमारा तेज है। तो इससे बेटर है कि मैं एक तुम्हारे लिए काल पुरुष की निर्मित कर देता हूं, वो कम तेज का है, वो तुम्हें आके ये सब के बारे में बताएगा, वेद वेदांग भी बताएगा और उसका जो अंग है ज्योतिष इसको भी समझाएगा। तो इस तरीके से उसको वर दे दिया। ओके, तो इनकी भाषा टीका है सत्ययुग क्लेच्छेक शेष रहते हुए, सत्ययुग के कुछ अंश शेष रहते हुए मय नामक महाअसुर ने परम पुरुष के रहस्य वेदांग को श्रेष्ठ समस्त ज्योतिषों की गति का कारण रूप उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होकर अति कठोर तप करके सूर्य की आराधना की। ऐसा इन्होंने छोटे इसमें इसकी टीका बताई है, मैंने आपको समझाया आगे जाके थोड़ा। ओके, तो ततस्तुष्टोर को मया येदम दत्तवा नित्याह तोषिस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणां चारितं प्रादान मया सविता स्वयं। यह जो मैंने अभी जिस तरीके से ये श्लोक को पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। वो भी बताऊंगा मैं आगे जाके। अनुष्टुप छंद, छंद होते हैं, बृहति छंद, अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, ऐसे बहुत सारे छंद होते हैं कि ये इसको गाया जा सकता है एक तरीके से, लयबद्ध तरीके से। इसको बोलने से एक गाने के जैसे सुनाई दिया जाता है। एक छंद है, तो ये छंद की निर्मित किस लिए की थी कि ताकि ये पुस्तक आगे आगे लोग जो है वो इसको रट रट के आगे आगे बढ़ाते जाए। तो गाना बनना चाहिए। अगर गाना हम गाएंगे तो गाना हमें याद रहता है सालों साल तक, लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे, पुस्तक पढ़ोगे, तो आपको पन्ने पर का कुछ भी याद एज इट इज नहीं रहेगा। इसलिए इसको अनुष्टुप छंद के अंदर में इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा है? तोषितस्तपसातेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणां चरितं प्रादान मया सविता स्वयं। खुद सविता देव, सवित्रुदेव विवस्वान आदित्य ने
इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ग्रहों का पूरा चरित्र, इनको ग्रहों का कैसे जन्म होता है, ये क्या करते हैं, इनका किस तरीके से काम होता है, इनकी शक्ति कैसे चलती है मनुष्य के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, ये सब के बारे में ध्यान देना चालू कर दिया। तो आगे श्री सूर्यवाच विदितस्ते मया भाव स्तोपितस्तपसा हृदम दद्याम काला श्रेयम ज्ञानम ग्रहाणाम चरितम महत्। अभी क्या करते हैं, सूर्य भगवान बोल रहे हैं मेरे हृदय के जो भाव है, सूर्यदेव बोल रहे हैं कि मेरे हृदय के जो भाव है तुमने अपने तप से मुझे प्रसन्न कर लिया है और मेरे भाव को प्रसन्न कर लिया है, तो मैं जो है कि एक कालाश्रय लेकर ज्ञान, ये ग्रहों का जो ज्ञान है, इसका इनका जो चरित्र है, ये तुमको मैं महानता इनकी समझा देता हूँ। तो इनकी भाषा टीका है। सूर्य भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे अभिषय को जाना, तब से संतुष्ट भी हुआ, काल के आश्रित हुए ग्रहों के चरित्र का ज्ञान तुम्हें दूंगा। सूर्य भगवान एग्री हो गए। आगे न मे तेजा सह कश्चित आख्यातुम नास्ति मे क्षणः मंदशः पुरुषोयम ते निःशेषम कथयिष्यति। तो अभी सूर्य भगवान बोल रहे हैं मेरे तेज को कोई नहीं सहन कर सकता है और हमको समय भी नहीं है। हमारा अंश रूपी यह पुरुष तुमसे विशेषता सहित कहेगा। एक तो सूर्य भगवान अगर अपनी जगह से हटे तो सब विनाश ही विनाश हो जाएगा। अभी अगर मय राक्षस के लिए सूर्य भगवान अपनी जगह छोड़ के आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी मय राक्षस, अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो मय राक्षस है जो सूर्य से बात कर रहे हैं, इनका नाम युवस्वन है। तो सत्ययुग, ये बात चल रही है सत्ययुग में, पुराने सत्ययुग में, एक सत्ययुग के अंदर में जब मय राक्षस विवस्वान से बात कर रहे हैं, तब सत्ययुग के जो सूर्य नारायण होते हैं उनका नाम विवस्वन होता है। ये लिख के रखो, ये नोट बना के रखो। सत्ययुग के जो सूर्य भगवान होते हैं उनका नाम विवस्वान होता है। दूसरी बात, तो इनका जो तेज है महाभयानक है। तो अगर ये अपनी जगह से हटके इनके सामने आते तो ये जल भी जाते, सारी पृथ्वी जल जाती, सारे जीव जंतु मर जाते, ना किसी को ज्ञान मिलता, ना कोई आउटपुट निकलता। इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे ही शरीर से एक अंश निकालता हूं, एक अंश निकालता हूं, छोटा सा। ये छोटा सा अंश जो है एक काल पुरुष है। यह काल पुरुष तुमको सारी विशेषता बताएगा। अभी आगे जाते हैं। इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि अगर मैं गोलियां डालना चालू करूंगा AK-47 से तो फटाफट खत्म होते जाएगा। ये फटाफट खत्म होते जाएगा। मुझे आपके बुद्धि की एक उड़ान को बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं बीच बीच में ऐसी बकवास करते रहूंगा। इसको बकवास बोलोगे तो आप बकवास बोलो, और अगर आप इसको अच्छा बोलते तो अच्छा बोलो, आपकी इच्छा है। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। अथ सूर्य वचन अनुवाद उपसंहरन सूर्यांश पुरुष मयासुर संवादिपक्रममाह। अभी सूर्य भगवान के वचन के अनुसार जो काल पुरुष तैयार हुए, अंश पुरुष तैयार हुए, इनका और मयासुर का संवाद अभी चालू हो रहा है। इत्युक्तान्तर्दधे देवः समादिश्यांशमात्मनः संपुमान्य मयमाहेदं प्रणतं प्रांजलि स्थितम्। अभी सुनो ये क्या बोल रहे हैं। सूर्य भगवान कह रहे हैं कि यह कहकर अपने अंशियों को आज्ञा देकर अंतर्धान हुए और प्रणाम करते हाथ जोड़कर खड़े हुए भाव से सूर्यांश पुरुष ने कहा। सूर्यांश पुरुष कह रहे, किससे कह रहे? मैं राक्षस को।
कमनः पूर्वे यदुक्तम ज्ञानमुत्तमं युगे युगे महर्षिणां स्वयमेव विवस्वता। ये बोल रहे हैं युग पुरुष सूर्यवंश पुरुष, ये बोल रहे हैं कि मैं महर्षियों से आप ही सूर्य भगवान को उत्तम ज्ञान कहा करते हैं, जिसको एक चित्त होकर श्रवण करो। शास्त्रमाद्यम तदेवेदम यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन काल भेदित्र केवलम। इस तरीके से अनुष्टुप छंद को गाना चाहिए। तो क्या है कि आपको जो संस्कृत है वो भी पढ़ने को आसानी से पढ़ने को आएगा। वरना क्या होता है कि अगर आप छंद नहीं गाएंगे ना बराबर से, तो आपको संस्कृत पढ़ते हुए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या है, संस्कृत में क्या होता है कि जोड़ी वाले शब्द होते हैं, एक को दूसरा शब्द चिपका हुआ रहता है, और एक एक शब्द के हजारों अर्थ होते हैं। यानी अगर कोई बोले कि घोड़ा को अश्व बोलते हैं, तो अश्व विमान को भी बोलते हैं संस्कृत में। अश्व के हजारों अर्थ है। अगर अश्व बोले तो वो इंसान भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अगर संस्कृत पढ़ना है तो छंद से पढ़ोगे तो आपको, अगर अनुष्टुप छंद में लिखा है तो उसको कोई मतलब है। अगर अनुष्टुप छंद में पढ़ते हुए आप जाओगे लय में, तो आपको जो अर्थ मिलेगा वो सही अर्थ है। लेकिन अगर आपने छंद त्रिष्टुप कर दिया और आप पढ़ते जाओगे तो अर्थ मिलेगा तो गलत मिलेगा। इतना मुश्किल होता है संस्कृत में पढ़ना है, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं सूर्यवंश पुरुष के पहले भास्कर ने जो आपको कहा था वही आदि शास्त्र है। केवल युग बदलने के हेतु करके कालभेद हुआ है, सो ही इस समय कहता हूं। तो क्या है कि जो सूर्य नारायण ने जो विवस्वान को जो पहले कुछ बताया था, पहले भी इनका कोई डिस्कशन हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रंथ है इसके अंदर से पुराना जो है वो हट चुका है। पुराना बहुत कुछ है, इसके पीछे का भी वो गायब है। तो वो जो कुछ है वो अगर अपने पास होता तो हमें किसकी पता चलता सत्ययुग में क्या होता है। तो इसमें भी है लेकिन इतना डिटेल नहीं है। सत्ययुग में कैसा चलता है, द्वापर में कैसा चलता है, त्रेता में कैसा चलता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में ज्ञान उसमें होगा। और उसमें कौन कौन आते हैं, क्योंकि ये क्या है कि 99 टाइम से यही चल रहा है। अभी आपको और एक चीज बताता हूँ, जो चीज है कि जब से अपने जो मनु है, यानी अपने जो मूल पुरुष है, सारे यानी मानवों के जो मूल पुरुष है, जो अभी के मनु है वैवस्वत मनु, इनको चालू के 28 युग बीत चुके हैं, 27 युग बीत चुके हैं, 28वां युग चल रहा है। इसलिए हमारे अभी महाराष्ट्र में हम लोग क्या करते हैं कि लोहदंड क्षेत्र में जो महाविष्णु है विठल, उनके बारे में हम जो आरती करते हैं उसमें युगे 28 विटे और युवा 28 युगों से एक ही ईंट के ऊपर खड़े हैं। वो ईंट भी कौन है? कली है। 28 कली युगों से एक ही ईंट के ऊपर वो खड़े हैं, युगे 28 विटे और युवा। तो ये महाविष्णु है वहां पे लोहदंड क्षेत्र में, पंढरपुर में वो महाविष्णु है। अभी क्या नाम बदलते गए, गांवों के नाम बदलते गए, वो पुंडलिक के हिसाब से पंढरपुर हो गया। जो उनका जो शिष्य है जिसके लिए वो खड़े हैं वो आए और वो ही विल रिपेंट, लेकिन उसने अभी तक रिपेंटेंस नहीं किया है। 28वां युग चल रहा है, ही डिड नॉट रिपेंटेड। इसने अभी तक माना नहीं कि इसने माना कि ये मालिक है, ये भगवान है, लेकिन वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है अभी तक वो वहां से हटा ही नहीं। इसलिए 28 युगों से वो अपने उस अकेले भक्त के लिए रुके हुए हैं, वहां पे ईंट के ऊपर खड़े हैं महाविष्णु। तो ये युगों का जो बदलना है वो सिर्फ काल का फेर करने के लिए है। असल में काल एक ही है। अभी एक मिनट में आपको दिखाता हूं। देखो ये क्या है, ये मास्क का ये डोरी है, ये डोरी ऐसा कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, सर्कल बन गया, सर्कल हो गया। अगर ये डोरी को मैं तोड़ दूं तो ये डोरी स्ट्रेट हो जाएगी। वैसे ही काल है, इसको क्या कर दिया कि जस्ट चलाने के लिए इसको सर्कल में कर दिया है। असल में काल एक ही है,
इसके क्या कर दिया हमने, सेक्शन बना दिए कि इसमें ये करेंगे, इसमें वो करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे। ये हमारा नहीं है, ये जो सूर्य है, जो 12 आदित्य है, इनका डिसीजन के हिसाब से है। इन्होंने काल के भेद कर दिए है। ये 12, ये 4 जो है इन्होंने काल के भेद किए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कोई कोई लोग बोलते कलयुग आ गया भाई, बहुत तकलीफ होगा, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हम बुरे फंस गए, अब तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। हर एक युग में कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। आपका अगर आप फायदा चाहते हो, आपका फायदा क्या है, सबसे बड़ा आत्मा का फायदा क्या है कि उसको परमात्मा का ज्ञान होना, परमात्मा दिखाई देना, परमात्मा से बात करना, परमात्मा को मिलना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है या रिवॉर्ड है। अभी परमात्मा की इच्छा है कि इसको परमात्मा के साथ रखना है या इसको वापस फ्री करके अगले युग में दौड़ाना है, ये परमात्मा की इच्छा है, उसके ऊपर होता है। कलयुग में क्या है कि कलयुग के अंदर में सिर्फ बुराई है, मैक्सिमम बुराई है इसके अंदर में। इतनी बुराई है इसके अंदर में कि आगे आगे जाके आपको बुराई दिखाई देगी। अभी तो कलयुग तो बच्चा है, अभी चालू हुआ है, 1.5 साल का बच्चा है भाई, अभी कुछ नहीं किया है इसने। आगे जाओगे तो आपको आगे इतने बुरे बुरे लोग मिलेंगे, इतने बुरे 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 लोग मिलेंगे। आगे आगे जैसे 10,000 साल, 50,000 साल, 1 लाख साल जाएगा, 4 लाख साल आएगा, तो हमारा जो पैरामीटर है ना अच्छाई का, वो इतना डाउन होगा कि एक छोटा सा चीज किया तो अच्छा होता है, इतना पैरामीटर हो जाएगा। इसलिए महाविष्णु जो है पंढरपुर में जब लोग जाते हैं तो क्या करते कि तुलसी वृंदावन सर के ऊपर लेके जाते। तुलसी वृंदावन, एक तुलसी का पत्ता भी आपको पूरा पावन कर देगा, पवित्र कर देगा, इतना बुराई भी करके। और सत्ययुग में और भगवान जो है सबसे बुरे आदमी को भी स्वर्ग में ले जाते हैं। इस कलयुग में जो अजामेल करके जो जाता है, क्योंकि यह हो चुका है अभी जो है ये 99 टाइम यही कथा रिपीट हो रही है। हम उसी में लटके हुए, उसी टाइम फेज में हम लटके हुए। आज जो मैं कर रहा हूं ये मैंने पिछले कलयुग में भी यही किया था। तो हम काल के चक्र में लटके हुए, फंसे हुए, हमको उसमें से निकलना है। एक तो हमें आगे जाना है या फिर हमको पीछे जाना है, तो भी हमारे लिए अच्छा टाइम आएगा थोड़ा। इस युग के अंदर में क्या होता है, इस युग के अंदर में आपके पास में अगर किसी के पास में अमीरी होगी तो इतनी अमीरी होगी कि उसको वो अमीरी जो है ना वो किसी को भी लौटा भी देगा ना तो भी उसी के पास आने वाली है, ऐसी अवस्था होगी। और अगर किसी के पास गरीबी होगी तो 500 पीढ़ियां होगी तो भी वो गरीब का अमीर नहीं बनेगा, आगे जाके ऐसा होगा। उससे क्या बनेगा, गुलाम की प्रथा आएगी। तो सत्ययुग में ये सब निकल जाएगा। लेकिन ये जो गुलामगिरी आती है ना, गुलाम बनना, ये होना वो होना, ये जो चीजें है ये इसकी वजह से आती है, ये काल का महिमा है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके पास बहुत ज्यादा अमीरी है, वो अमीर बन के जिसके पास इतने सारे लोगों की ताकत है, वो अगर गरीबों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट देता है, जो उसके गुलाम है उनको बहुत बुरी ट्रीटमेंट देता है, तो वो सारे के सारे नरक में भेजे जाते हैं, भले कितना भी अमीर हो। और इतना बुरा आदमी अंत में अजामिल, या आज के टाइम में उसको अजमल बोला जाएगा। आज भाषा बदली, आगे जाके वही भाषा आने वाली है। आप देखो अंग्रेजी यही संस्कृत बनेगी आगे जाके, अंत जैसे आएगा ये कलयुग का तो अंग्रेजी से संस्कृत बनेगा। इसलिए ये आई है, अंग्रेजी जो आई है भाषा, ये इसीलिए आई है। मैं अंग्रेजी का बखान नहीं करता, इसमें कुछ नहीं, अंग्रेजी में कोई भाषा में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर में और संस्कृत में एक ही सिमिलरिटी है कि इसका जो क्रियापद होता है वो बीच में आता है, और संस्कृत का भी क्रियापद बीच में आता है, अंत में नहीं आता। तो इस तरीके की जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं आगे जाके संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किस लिए चल रहा है कि हमारा जो दिमाग है, दिमाग
हम जैसे जैसे युगों में परिवर्तन करते चले गए तो हमारा जो पहले का जो हमारे अंदर में दिमाग के 3 लेयर है, अभी साइंस से बताता हूँ, दिमाग के 3 लेयर है, तीनों लेयर कुछ ना कुछ काम करते हैं। पहला उसको बोलते हैं रेप्टालियन ब्रेन, जो सांप का दिमाग बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं रेप्टालियन। ऐसा कुछ नहीं है रेप्टालियन, लेकिन एक ब्रेन है जो कि बेसिक ब्रेन है। उसके ऊपर आता है और एक ब्रेन, उसके ऊपर आता है कॉर्टेज, ऐसा उन्होंने नाम दिया उसको। ये 3 युगों के तीन भेजे हैं, 3 युगों के मनुष्य की इवॉल्वमेंट इवॉल्व जो हुआ है बुद्धि, वो बुद्धि के ये 3 स्तर है। अभी जो चौथा स्तर है ना, वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप महाविष्णु विट्ठल की मूर्ति को देखेंगे तो वो भगवान विट्ठल यानी श्री कृष्ण जो है, वासुदेव, ओरिजिनल वासुदेव जो पहले युग में आए थे, 2000 साल उन्होंने काम किया इस पृथ्वी के ऊपर। तो इनके सर के ऊपर क्या है, शिवलिंग है। वो शिवलिंग यानी चौथा ब्रेन है। जिसके पास चौथा ब्रेन आ गया ना, जो शिव तत्व को समझ गया, शिव तत्व में चला गया, वो सत्ययुग में जाएगा। क्योंकि सत्ययुग में जो पूजा होगी वो भगवान शिव की होगी। अभी कलयुग में जो पूजा होगी वो भगवान विष्णु की होगी। भगवान विष्णु को मैक्सिमम इसमें पूजा जाएगा। जैसे आप सत्ययुग में जाओगे तो सब जगह पे शिवलिंग ही आएंगे, भगवान शिव की सब जगह पूजा होगी। ऐसा नहीं कि विष्णु जी की पूजा नहीं होगी, विष्णु जी साइलेंट रहेंगे, साइलेंट। जैसे अभी ब्रह्मा जी साइलेंट है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती 2-4 स्थानों को छोड़ के, सब जगह पे इनकी पूजा नहीं होती, विष्णु जी की पूजा होती है। क्योंकि अभी क्रिएशन करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। अभी क्या करना है, सस्टेन करना है और चलाना है। इसलिए अभी जो पूजा होती है वो मैक्सिमम विष्णु जी की होती है। और विष्णु जी की पूजा ये कलयुग खत्म होने के बाद में शिव जी की पूजा होगी। कलयुग के अंदर में जितने भी सारे शिवलिंग होंगे जो कलयुग में नहीं पृथ्वी होगी, वो सारे सफेद स्फटिक जैसे होंगे। जो पत्थर के शिवलिंग बनेंगे या लोग बनाएंगे वो सारे स्फटिक जैसे शुभ्र और सफेद होंगे। क्योंकि वो सत्ययुग है, इसमें सफेद ही इंपॉर्टेंट है, काला कुछ नहीं होगा इसके अंदर में। कलयुग है, इसमें काला प्रधान होगा, काला जो है वो पहला होगा। इसलिए ये जो जब सतयुग लगेगा तो उसके अंदर में सब सफेद होगा। क्योंकि ये पूरा जब 12 आदित्य मिलकर इसको भून डालेंगे, इधर इस युग के बाद में प्रलय नहीं है, इस युग के बीच में है। 2,56,000 साल, 2,12,000 से 2,56,000 साल जैसे बीतेगा तो यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर में पानी का प्रलय होगा। इससे 3-4 प्रलय हो जाएंगे, बहुत सारी जनता इसमें मारी जाएगी। लेकिन इस युग के बाद में जो महाप्रलय होता है वो नहीं है, यही पृथ्वी रहेगी। लेकिन इसको पहले भूना जाएगा, इसको जलाया जाएगा। इसके अंदर में पड़े हुए जितने भी सारे सीड, यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, बीज है। बीज यानी कौन, मनुष्य के बीज, पशु पक्षियों के बीज, ये सारे जलाए जाएंगे। और इसमें से फिनिक्स पक्षी उठता है, ये जो बोला गया है ना, ऐसा कुछ है, उनका टर्म है। लेकिन फिनिक्स पक्षी ऐसा नहीं है। इसी का जब ये भुनी हुई जमीन है, इसके अंदर में नया बीज डाला जाएगा। तो जिनको आगे जन्म देना है उनको उन फैमिलियों के अंदर ही अपने उनके बच्चे करके जन्म लेना पड़ेगा। फिर वहां से वो जो बीज है उसी बीज का 4 युग तक आगे चलेगा वो बीज। ऐसा है। अभी जो हमारा जो बीज है पहले वाला, वो जो बीज है इसको नष्ट किया जाएगा। कुछ सैंपल बीज बाजू में कर लिया जाएगा, उसको रखा जाएगा। यानी कुछ प्रकृति के कुछ अंशों को बाजू में रखा जाएगा और उनको संभाल के रख देंगे और नया बीज डाला जाएगा। नया बीज कहीं से आता नहीं है, ये सिर्फ क्या एक फैमिली को स्वर्ग से उतारते हैं जो कि इसको आगे 4 युगों तक चलाता है। जैसे जैसे इनकी क्वालिटी खत्म हो जाती है, इनके अंदर मकार तत्व बढ़ता है, तो मकार तत्व से रुद्र बनता है। और रुद्र बनने के बाद में मकार तत्व से अभी आएंगे तो शिवजी आएंगे, रुद्र बन के आएंगे। जब लास्ट में आएंगे तो शिवजी आएंगे। 12 आदित्य जब इसको जलाएंगे तब जो आएंगे तो शिवजी आएंगे। और उसके बाद जो नया पृथ्वी बनेगा इनकी इच्छा के अनुसार बनेगा।
जितना बीच में जो वक्त है उतना बीच का वक्त है वो खाली रहेगा, बैरन रहेगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जैसे मंगल के ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है ऐसे। तो बाद में वापस इसके ऊपर में जब उनकी इच्छा होगी तब वापस कुछ सालों के बाद, 1,00,000 साल 2,00,000 साल के बाद में, वो तो उनका एक सांस लेने जैसा है, फिर वहां पे सृष्टि बसना चालू हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। लोकनामांत कृतकाल कालोत्य कलनात्मक सद्विधा स्थूलक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। अभी बोलते हैं एक काल लोकों का अंतकारी अर्थात अनादि है, दूसरा काल फलात्मक अर्थात ज्ञान योग्य है, खंड काल स्थूल व सूक्ष्म के भेद से मूर्त और अमूर्त है। अभी क्या है कि ये चल रही सत्युग की बात, तो सत्युग कब लगता है? कलयुग खत्म हो गए। तो एक काल जो है वो अंतकारी है, यानी कलयुग के बाद क्या होता है? अंत हो जाता है, विनाश हो जाता है, पूरा विनाश, कुछ नहीं। दूसरा काल क्या है? कलनात्मक है, ज्ञान योग्य है, उसके बाद आता है सत्युग। तो सत्युग में क्या होता है? ज्ञान का उदय हो जाता है। चौथा, आपके ऊपर शिवलिंग आ जाता है, सर के ऊपर में आपका सर बड़ा हो जाता है ऐसा। तो वो जो है वहाँ पे ज्ञान आ जाता है इंसान को। ज्ञान आने के बाद इंसान गलती करेगा क्या, और इसमें गलती करेगा तो वो सजा के पात्र है। इसलिए वहाँ पे सीधा यही है सजा, बाकी कुछ नहीं है अगर गलती हो गया तो। यहाँ क्योंकि वहां पर गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, वहां पर गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है सत्य के अंदर, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर में, ज्ञान होना यानी क्या? अगर आपने कभी देखा है कि इंसान कितना वीक है, इंसान की जो बुद्धि है कितनी कम है। पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, अंडे से बाहर निकलने के बाद से वो पंख फड़फड़ाना चालू कर देता है, पंख फड़फड़ाना चालू कर देता है। दूसरा, गाय बैल ये जो होते हैं या जो प्राणी होते हैं, इनका बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माता है ना, उसको 1-2 लात लगाती है, किक मारती है 2-4। किक मारने पर भी वो खड़ा नहीं होता। तब जब तक वो खड़ा खुद के पैरों पे खड़ा नहीं होता, उसकी माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती, उसकी माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती प्राणियों में। तो खड़ा होने के बाद वो दूध पीता है, उसके बाद में दूध पीने के जैसे उसको दांत आते हैं, उसको बताना नहीं पड़ता कि ये सब्जी खानी है, ये सब्जी नहीं खानी है, ये पेड़ खाना है, ये पौधा जहरीला है। उसको तो भाषा ही नहीं है, उसके पास भाषा ही नहीं है। तो उसको ज्ञान कहाँ से हुआ कि ये जो सब्जी है यही खानी चाहिए, ये जो पौधा है इससे मुझे तकलीफ हो सकती है तो इसे नहीं खाना चाहिए। इसे बोलते हैं कि इनबिल्ट मेमोरी। सत्युग में जब हम आएंगे तो हमारे पास, इंसान के पास में इनबिल्ट मेमोरी होगी, जिसके अंदर में लॉ भी फिट होगा, इंसान का जो मैनुअल है वो भी फिट होगा। आज की डेट में हमारा जो मैनुअल करप्ट हो गया है, हमारा मैनुअल जो है अंदर का, दिमाग के अंदर का, वो करप्ट हो गया है। इसकी वजह से आज हमें समझाना पड़ता है कि भैया मर्डर मत करो, दाई शैल नॉट किल। क्यों बताना पड़ता है? आपसे क्यों नहीं होता? दाई शैल नॉट स्टील क्यों बताना पड़ता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए? दूसरा बताना पड़ता है उनको कि हमेशा सच बोलो, सच्चाई पे ईमान लाया जाता है। क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि हमने उसको धीरे धीरे, हमारा जो मैनुअल है वो डैमेज हुआ, हमारे अंदर में वो फिट ही नहीं है। हमारे अंदर का जो भरा हुआ था वो निकल गया, उसकी जगह भूसा भर गया है। क्योंकि ये जो अभी जो बॉडी का जो हमारा जो टाइप है, ये एक सैचुरेशन लिमिट पे आ गया है। अभी इसके अंदर से अच्छाई निकलना बड़ा मुश्किल है, अच्छाई निकलना बड़ा मुश्किल है। रूल रेगुलेशन में रहने वाले लोग, सच्चिल लोग बनना, सात्विक लोग बनना बड़ा ही मुश्किल है। अभी मकार तत्व की प्रधानता है, शिव जी की प्रधानता है पूरी। मकार तत्व पूरा एक लिमिट तक पहुंच जाएगा, मकार तत्व एक लिमिट तक पहुंच जाएगा इस दुनिया के अंदर में।
कि इतना मकार तत्व होगा कि इंसान इतना व्यभिचारी हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा कि जिसके अंदर में बचाने वाले सिर्फ शिवजी है, क्योंकि मकार तत्व के भगवान शिवजी है। तो शिवजी हमें जिस तरीके से उसमें से निकलते हैं उसके ऊपर आगे का रास्ता तय होगा, ये सच्चाई है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि एक काल ज्ञान योग्य है, दूसरा खंड काल युक्त काल स्थूल और सूक्ष्म के भेद से मूर्त और अमूर्त है। अभी ये खंड काल है, बीच का जो टाइम होता है, दो काल के बीच में एक जो आता है संक्रमण काल, यानी कि कलयुग से सतयुग में जाने तो बीच का संक्रमण काल, ये स्थूल और सूक्ष्म इसका भेद जो है वो मूर्त अमूर्त है। यानी स्थूल जो है यानी हमारा बॉडी है, और सूक्ष्म यानी हमारा जो आत्मा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये मूर्त और अमूर्त इसके भेद से परे रहता है। इसलिए जब भगवान आते हैं तो संधि काल में आते हैं। भगवान का जब जन्म होता है, जन्म तो होता नहीं है भगवान को, वैसे भगवान अवतार ग्रहण कर लेते, अवतार ले लेते, डायरेक्टली आ जाते। सिर्फ वो क्या होते हैं कि सिर्फ हमारी इच्छा के लिए, उनके माता पिता की इच्छा के लिए बच्चे के रूप में आ जाके सिर्फ सब लीला वगैरह करते हैं। आते तो है वो डायरेक्ट ही, गर्भ से जन्म लेना वगैरह वो सब चीज उनके लिए कुछ है नहीं। लेकिन आते हैं तो 4 हाथ वाले आते हैं, फिर 2 हाथ वाले हो जाके छोटा बच्चा बन के वहां पे बैठ जाते हैं। भगवान पूरे माया स्वरूप है, उनको जन्म लेने की वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं। आपके लिए आपके हिसाब से वो कुछ भी बन के दिखा सकते हैं आपको, वो भगवान है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कलयुग में भगवान जन्म लेंगे, कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष जन्म लेंगे, क्योंकि अंत है, यहाँ पे पावर्स यूज ही नहीं होने वाली कोई भी। भगवान इस बार तलवार लेके मारेंगे, वो बात तो जो बोली है कल की तलवार से, दो तलवारें लेके, 2 तलवारों से जो बुराई है उसको खत्म करेंगे। लेकिन भगवान तलवारों से ज्यादा अपने बातों से, अपने ज्ञान से, और उनके संपर्क में जो लोग आएंगे उनका जो तेज है, उनके तेज से ही बदल जाएंगे लोग, ऐसा है। तो आधी दुनिया तो उनके तेज से ही बदल जाएगी, उनके रहने से ही बदल जाएगी, क्योंकि अभी भगवान है नहीं। श्री कृष्ण भगवान तो लौट गए वापस, तो वापस जब आएंगे तो उनके रहने से, पृथ्वी पर रहने से ही आधी दुनिया, राक्षस हो या देवता हो या फॉलन हो या रीजन हो या मनुष्य हो या गधा हो या जानवर हो, जो भी हो, हर किसी को ज्ञान आएगा, वो सब शिव तत्व में शामिल हो जाएंगे। शिव तत्व में, ओरिजिनल शिव तत्व में। मकार तत्व और शिव तत्व में बहुत डिफरेंस है। शिवजी मकार तत्व के मालिक है, यानी मकार तत्व यानी लय तत्व, यानी कि नष्ट करने के मालिक है। जो भी नष्ट करना है वो सबका, अगर कोई नष्ट कर रहा है, राक्षस किसी को मार रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कुछ किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, ये हो गया क्या? मकार तत्व हो गया। दारू पीना, नशा करना, ये मकार तत्व हो गया। लेकिन ये लोअर लेवल का मकार तत्व है। शिवजी को इस सब की कोई जरूरत नहीं। शिवजी का क्या है कि जब शिवजी के पास में ये जितने हैं, ये सारे के सारे इनके गुलाम हैं। मकार तत्व सारे के सारे शिवजी के गुलाम हैं। उनके ऊपर जो बॉस है, मकार तत्व के सारे लोगों का बॉस है। राक्षसों को भी अगर गुरु बनाना है तो शिवजी को बनाना पड़ेगा, तभी जाके उनको ज्ञान मिलेगा। ऐसा है। इसलिए शिवजी जो है वो मकार तत्व के बॉस होने की वजह से उनका इन सबके ऊपर कंट्रोल है। तो जब तक आप शिव तत्व में शामिल नहीं, आपका जो दिमाग, चौथा दिमाग नहीं तैयार हो जाता, या फिर आपके 2 दिमाग उड़ाने पड़ेंगे। आपको उल्टा जाना पड़ेगा या आपको सीधा जाना पड़ेगा। आपको सीधा ऊपर जाना पड़ेगा। पहला रेप्टालियन, उसके ऊपर का कोर्टेज, उसके ऊपर शिवलिंग, ऐसा होना पड़ेगा। यानी ये जो सर का खोपड़ी है ये इतना बड़ा हो जाना पड़ेगा, या फिर आपको उल्टा आना पड़ेगा। कोर्टेज उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ऊपर का उड़ा दिया, अभी बच गया रेप्टालियन। अभी रेप्टालियन को बढ़ाओ अंदर। रेप्टालियन बढ़ेगा तो क्या होगा कि आप सांप जैसे हो जाओगे, आपकी बुद्धि सांप की जैसी हो जाएगी। लेकिन उसमें ज्ञान जो है वो बेसिक ज्ञान होगा ना, बेसिक ज्ञान वाला इंसान बनेगा इससे।
बेसिक रूल्स रेगुलेशन वाला, ये लोअर कैटेगरी वाला इंसान हो जाएगा। अगर आपका हायर कैटेगरी वाला इंसान होना है तो आपके यहाँ पे आपका ब्रेन बढ़ना चाहिए, आपके जो अंदर जो आपके जो मरे हुए जो न्यूरॉन्स है और जो बचे हुए न्यूरॉन्स है ये बढ़ के आपके ऊपर जटा बननी चाहिए ऑटोमेटिकली। ये जटा जो होती है साधु पुरुषों की, ये बाल नहीं होते थे पुराने जमाने में, ये सब पागल बने हैं, सिर्फ बाल बढ़ा के इसको बांध दिया तो जटा बन गया, ऐसा नहीं है। शिखा बन गया, ऐसा नहीं है। ये इतना ध्यान करते थे सालों साल, लाखों साल कि ये जो खोपड़ी के बीच में दांत होते हैं ऐसे फंसे हुए, ये दांतों में से न्यूरॉन्स बढ़ना चालू हो जाते, क्योंकि पूरा बॉडी का फंक्शन वो बॉडी को जो हाइबरनेट कर लेते थे, पूरी बॉडी हार्ट वगैरह सब हाइबरनेट कर लेते थे, पूरा चय अपना जो क्या बोलते हैं चयापचय सब बंद कर देते थे, सिर्फ ब्रेन चल रहा होता था, आंखें चल रही होती थी, पूरी बॉडी बंद होती थी। तब जो बढ़ता था वो केस में वो दो चीज थी, एक बाल बढ़ते थे और न्यूरॉन बढ़ते थे। न्यूरॉन इतने बढ़ते थे कि वो यहां से निकल के इसको कवर कर देते थे ऊपर, और कवर करके जटा जैसा बन जाता था बाल जैसा ही लगता था, जटा जैसा बन जाता था, और वो जो है उसको बांध के एंटीना जैसा बन जाता था, उसको शिखा बोलते थे। ये आगे के युग में आपको होगा, अभी नहीं होगा। तो चलो आगे चलते हैं। प्राणादि कथितो मूर्तर क्षुट्याद्यो मूर्त संज्ञकः षडद्भि प्राणिवीर्नाड़ी षष्टा नाड़िका स्मृता। यानी कि प्राणादि सूर्य मूर्त काल है, तुट्यादि की अमूर्त संज्ञा है, 6 प्राण की एक बिनाड़ी यानी पल बनता है, और 60 पल की एक नाड़ी दंड बनता है। अभी यहां से चालू हो गया, अभी अपना हिंदुइज्म का गिनती चालू हो गया, अभी ये गिनती भी समझना चालू हो गया, गणित चालू हो गया कि प्राणादि मूर्त काल है। प्राण यानी क्या? पंच प्राण है, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, 5 प्राण है। जब आप सांस लेते तो 5 प्राण है, ये पंच प्राण है। ये प्राण जो है मूर्त काल, यही काल है, प्राण है वही काल है। और त्रुट्यादि की अमूर्त संज्ञा है। अभी त्रुट्या क्या है, मैं क्या करूंगा, मुझे जो समझ में नहीं आता है वो यहाँ पे मेरे यहाँ पे शंकराचार्य का मठ है, वहां पे जाके एक जोशी जी करके है, वो अभी वो चलाते हैं वेद पाठशाला, उनसे मैं बात करूंगा। मैं संस्कृत में भी कुछ प्रॉब्लम आते तो उन्हीं के पास जाता हूँ, तो उनसे मैं समझ लूंगा क्या है। और आपको त्रुट्यादि यानी क्या है, त्रुट्या यानी क्या है मालूम नहीं मुझे, इसलिए मैं आपको जो मालूम नहीं है मुझे मालूम नहीं है ऐसा बताता हूँ। तो त्रुट्यादि को मैं आपको कल समझाऊंगा। तो 6 प्राण की एक बिनाड़ी बनती है, यानी आपके जो पंच प्राण है उसके साथ और एक छठा प्राण है, उसको उसके साथ एक जो बनती है वो बिनाड़ी बनती है, उसको बोलते हैं पल। और 60 पल की एक नाड़ी बनती है जिसको बोलते हैं दंड। 60 पल यानी कि 6 प्राण, 6 प्राणों की एक पल बन गया, 60 पल की एक नाड़ी बन गई, वो नाड़ी को दंड बोला है। अथ दिन मासावाह नाड़ी षष्ठ्या तु नक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम तत्रिशता भवेन्मासः सावनो कौदयेस्तथा। नाड़ी की नाक्षत्रिक अहोरात्र दिन रात्र 30 अहोरात्र का एक मास होता है, और सूर्योदय से लेकर फिर सूर्य के उदय होने तक का एक दिन होता है। अभी क्या है कि 60 नाड़ी नाक्षत्रिक अहोरात्र यानी दिन रात 60 नाड़ी का अहोरात्र मास होता है। तो 60 नाड़ी यानी 6 इसका एक पल हो गया, 6 प्राणों का एक पल हो गया, 60 पल की एक नाड़ी हो गई। 60 नाड़ी मल्टीप्लाइड बाय
60 नाड़ी जितनी, यानी 60 नाड़ी मल्टीप्लाइड बाय 60 पल, यानी 3600 पल, 3600 पल का एक अहोरात्र होता है। ये किसका किसका है? ये सूर्य का है, ये हमारा नहीं है, ये सूर्य का है। जो सूर्य विवस्वान थे इनके बारे में बताया जा रहा है, हमारे बारे में नहीं है। इसी से आगे ब्रह्मा जी के बारे में भी वो बताते हैं, ब्रह्मा जी का पल वगैरह जो बताएंगे वो सब बताएंगे वो लोग। तो अभी जो चल रहा है ये चल रहा है, ये सूर्य का है। तो उनका अहोरात्र, उनके यहाँ भी अहोरात्र है। तो वो जो अहोरात्र यानी एक महीना, अहोरात्र यानी एक महीना होता है, तो वो कितना है? 60 नाड़ी का एक महीना है। तो सूर्योदय से लेकर सूर्य के उदय होने तक 52 दिन होता है। ओके ओके। अथ चंद्र सौर मास निरूपण पूर्वकम वर्षव दिव्यम दिनमाह एतन दवस्थितिभिस्तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते मासे 12 वर्षे दिव्यम तदहर उच्यते। तो अभी बता रहे कि चांद्रमास तिथियों के बारे में बता रहे हैं। सौर मास राशि संक्रमण द्वारा निश्चित होता है। चांद्रमास तिथियां और सौर मास राशि संक्रमण के द्वारा निश्चित होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है, यही देवताओं का एक दिन होता है। यानी अपना जो अभी अपना बात चल रहा है, अपना जो 12, यानी ये सतयुग की बात चल रही है, सतयुग का महीना है ये, अभी अपना भी नहीं है, कलयुग में तो इससे भी कम है। ये जब सतयुग में थे ये तब की बात चल रही है, तब ये बात कर रहे हैं। और तब वो बता रहे हैं कि चंद्रमास और सौर मास तब भी चांद था, सतयुग में भी चांद था। तो जो चांद होता है उनका सतयुग का, वो जो चांद है उसकी जो उसका जो तिथियां है, यहाँ पे उन्होंने कहीं भी वारों का नाम नहीं लिया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये तिथि के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ पे वार का संकल्पना ही नहीं था। अगर इनको पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ये वार जो है वो झूठे है, ऐसा मुझे लगता है। बताने वाला बताए, अगर किसी को मालूम है तो बताए, कमेंट में डाल सकता है। चांद्रमास जो है वो सौर मास, ये क्या राशियों के संक्रमण के ऊपर है। अगर राशि घूमती है क्या? नहीं, चंद्र और सूर्य उस राशि के सामने आते हैं तो महीना बदलता है, ऐसा इनका महीना था। ऐसे 12 महीने हो जाने के बाद एक इंसानों का, सतयुग के इंसानों का साल बनता था, और उतना 12 महीने का जो सतयुग का इंसानों का साल था, उतना देवताओं का एक दिन था। अभी हम ट्रैक पे आ रहे धीरे धीरे। अभी देखो मैं इसके साथ में क्या करूंगा, आज के वीडियो के बाद में कल से मैं क्या करूंगा, इसके नीचे ये टाइप करके डालना चालू करूंगा नीचे, वरना क्या होगा कि आपका सारे घोड़े 12 टक्के हो जाएंगे, पीछे का सब निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आगे क्या दौड़ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं बीच बीच में आपकी रूपरेखा बनाते रहूंगा, क्योंकि क्या अगर मैं AK-47 से गोलियां, ये AK-47 की गोलियां है, अगर AK-56 AK-47 लेके गोलियां मारना चालू कर दिया इसका ज्ञान का, तो पीछे का सब साफ हो जाएगा और दिमाग में चक्कर घूमने लगेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे इसके नीचे भी है ना कॉमेंट्स में डालता रहूंगा। कल से मैं डालूंगा पिछले वाले का, तो आपको पिछले का अंदाजा आएगा, ऐसा कि पिछले इसमें हमने ये डिस्कस किया। ये वो इंग्लिश में डालूंगा। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं बाहर भी देखते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोगों की डिमांड ऐसी कि आप हिंदी में बात करो, इसलिए मैं हिंदी में चालू कर दिया है। मेरा इंग्लिश में वैसे कच्चा ही है, भले इंजीनियर हूँ, इंजीनियर बना था मैं, लेकिन अभी इंग्लिश जो है वो कच्चा ही है मेरा। इतना इंग्लिश मेरा पक्का नहीं है कि अंग्रेज के जैसा मैं बात कर सकता हूँ। तो ये जो है ये हिंदी में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में बीच बीच में नीचे की साइड में डालता जाऊंगा, ताकि आपको क्या है कि वो पढ़ने के बाद पीछे का बैकलॉग जो है वो क्लियर होता रहेगा। तो चलो ये सब जो है गणपति बप्पा को, मालिक को समर्पित कर देते हैं, पूरा शिव परिवार और विष्णु परिवार को समर्पित कर देते हैं। कलयुग के देवता विष्णु भगवान है। कलयुग के अंत में रुद्र आएंगे, जब 12 आदित्य से ये जलेगी तब हमारे अंदर से रुद्र बनेंगे, हमारे अंदर से रुद्र बनेंगे, और हमारे साथ सभी लोगों का अहंकार मिलके एक अहंकार बनेंगे, अहंकार स्वरूप रुद्र बनेंगे। तब हमें शिवजी दिखाई देंगे। तब तक हमें शिवजी और माताजी
एज इट इज कितने बड़े हैं ये दिखाई ही नहीं देगा। तो वो तो खैर बहुत लंबा है, 4,32,000 का पूरा समय है, और कभी अपना समय कभी कम नहीं होता कि ज्यादा नहीं होता, जितना उनका जो टाइम लिमिट है उतना ही वो चलते हैं। कम ज्यादा करना है तो वो जो भी कुछ है वो खुद ब्रह्मणस्पति की इच्छा से होता है, कम करना है या ज्यादा करना है। तो एक एक घंटा भी क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास वक्त भी नहीं होता है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि एक एक घंटे के वीडियो बनाने पड़ेंगे इसके, कि एक एक दो लाइन ही समझाने के लिए मुझे इतना टाइम जाएगा कि आपकी रूपरेखा बनती जाए, फिर मैं बीच में कुछ बताने नहीं वाला, मैं सीधा इसका अनुवाद और इसका जो संस्कृत है यही बताऊंगा डायरेक्ट। जैसे जैसे आपके दिमाग में ये सब घर करने लगेगा, बैठने लगेगा, तो मैं डायरेक्टली बताना चालू करूंगा, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी आधे घंटे का भी वीडियो है ना, इसके अंदर में हम 10-12 श्लोक क्लियर कर लेंगे, ऐसा करते जाएंगे। तो ये सब जो भी कुछ है ये मालिक लोगों को सबको समर्पित कर दिया, हमारे पूर्वजों को नमस्कार कर दिया, और आप लोगों को भी नमस्कार है कि आप लोग इतना आनंद से इसको सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं, 1 घंटा इसके लिए बिता रहे हैं। देखो मित्रों, हम अगर हमारे पुराणों की, वेदों की या तत्कालीन जितने भी सारे ग्रंथ है, प्राकृत के ग्रंथ है, बुद्धिज्म के टाइम के ग्रंथ है, इनको पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें हमारे बारे में कैसे पता चलेगा? अगर अंग्रेज आके हमें समझाएगा या कोई फॉरेनर आके हमको समझाएगा, तो हम अगर उसके पास से सुनेंगे तो वो उसके हिसाब से समझाएगा, उसमें उसका कुछ अर्थ, उसका कोई मतलब होगा। हमें अगर समझना है, और हम इसलिए नहीं कर रहे कि इससे हमें कुछ दुनिया जीतनी है, ये सब पूरा जो है ये तो राक्षसों का ज्ञान है, ये तो देवताओं का भी ज्ञान नहीं है। मैं जो है वो खुद राक्षस थे, तो राक्षसों का भी हमने ज्ञान रखा है हमारे पास में। अभी वो ज्ञान को कोई तो होगा जो इसका एप्लीकेशन बनाए, इसका कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, इससे कुछ निकाले, यही अपेक्षा है। ये जो है ना, ये हमने क्या कर दिया है कि ये धार्मिक करके इसको, ये ज्ञान को हमने छुपा के रखा था इतने सालों तक, इसको अभी हमको बाहर निकल के इसका एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। इसके एप्लीकेशन से आप कुछ ढूंढ सकते हैं क्या? क्या इसरो को इसका फायदा हो सकता है क्या? इससे कुछ वो बना सकते हैं क्या? क्या वो ढूंढ सकते हैं क्या? कि किसी न किसी को इसका फायदा तो होगा ये सुनने से। तो इसके लिए ये सब जो मेहनत मैं कर रहा हूं, इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं समझाऊंगा तो मैं आपको फटाक से समझा दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, भले इसको बहुत टाइम लगे तो लगे। ऐसे पुराणों को भी मैं समझाऊंगा। पुराणों को क्या कर देगी, पुराणों को लोअर कैटेगरी मत करो। पुराणों के अंदर में धर्म बताया गया है, पुराणों में धर्म का एप्लीकेशन है। अधर्म किसको बोलते हैं और धर्म किसको बोलते हैं, ये पुराणों के अंदर में। रामायण महाभारत के अंदर में धर्म और अधर्म क्या है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। आप उसके लिए धर्म को निकाल के फिर हम पंडित के पास जाएंगे, धर्म सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर धर्म के बारे में हम झगड़ा करेंगे कि तुम्हारे धर्म में ऐसा लिखा है, तुम्हारे धर्म में ऐसा लिखा है, वो हुआ है, वो हुआ है। धर्म तो एक ही है, मानव का शरीर और उसको चलाने की जो प्रक्रिया है उसी को धर्म बोलते हैं। बेसिक धर्म तो यही है, जो शरीर है, शरीर धर्म है। पहला है शरीर धर्म, इसलिए तो उसको शरीर धर्म बोला है। अगर आप कहीं पे भी जाके रास्ते के बीच में खड़े होके या फिर किसी के घर के सामने जाके, एकदम लोअर उदाहरण देता हूं, सुसु कर ले तो सामने वाला आपको मारेगा ना। तो ये भी धर्म ही हुआ कि आपने एक स्पेसिफिक जगह पे जाके वो चीज करनी चाहिए, ये भी धर्म ही है। तो धर्म को अगर जानना है ना, तो आपको पुराण ही पढ़ने पड़ेंगे या तत्कालीन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशंस है। जो पंडित है, प्रकांड पंडित है, उनके पास हमें जाना चाहिए, उनके पास हमें जाना चाहिए, उनसे भी विचार विनिमय करना चाहिए, उनसे भी समझना चाहिए। चलो, तो ये वीडियो अभी खत्म कर देते हैं और कल मिलेंगे।